नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और इस पूरे 7 साल होने के बाद हरियाणा सरकार ने अपना लेखा जोखा जनता के समक्ष रखना आरंभ कर दिया है। इसी सिलसिले के अंदर आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री करनाल में पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस दौरान पत्रकारों ने कई सवाल भी किए, एलनाबाद चुनाव को लेकर भी कई सवाल दागे। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या कहना है शिक्षा मंत्री हरियाणा का। 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये तय किया कि हम सरकार ने 7 साल में जो काम किए उनको जनता के पास भी लेकर के जाएंगे और हमारा जो कार्यकर्ता है वो सरकार में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर भी उसी क्रम में राज्य के हमारे मंत्रीगण उनकी पत्रकार वार्ताएं हमने तय की हैं। उस सिलसिले में आज हम सब में से सबके परिचित हैं, निरंतर उनका आना जाना रहता है। आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए 7 साल में 7 कमाल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने किए हैं। 7 साल पूरे होने वाले हैं और जब जनता ने हमें सरकार सौंपी तब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम आपको हिसाब देंगे, टाइम पे आपको हिसाब देंगे। तो आज हमें 7 साल लगे। वैसे तो जब 600 दिन थे तब भी हमने हिसाब दिया, 700 दिन हुए तब भी हिसाब दिया और आज 7 साल होने पे भी हम हिसाब देने के लिए आपके बीच में आए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो एक परिवर्तन है हरियाणा में कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हरियाणा में एक अविश्वास था इस प्रकार का कि किसी को भी जो रोजगार मिलेगा वो योग्यता के आधार पर नहीं मिलेगा। उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको सिफारिश से मिलेगा, उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको पैसे के दम पे मिलेगा, लेकिन उसको उसकी काबिलियत से रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमने कायम किया हरियाणा की जनता के बीच में, हरियाणा के युवा के बीच में कि आपको अगर रोजगार मिलेगा, आपको कोई नौकरी मिलेगी तो वो आपको पैसे से या सिफारिश से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको काबिलियत के आधार पर मिलेगी अगर आप में काबिलियत है तो। दूसरा एक अविश्वास था डेवलपमेंट का। मतलब लोगों के मन में था कि डेवलपमेंट का मतलब है तो जहाँ सरकार का प्रतिनिधि है वहाँ तो डेवलपमेंट होगी और वहाँ भी उसकी डेवलपमेंट होगी जो मुख्यमंत्री के नज़दीक का आदमी है। पिछले टाइम में ही रहा है और आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी उससे पहले पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा थी कि डेवलपमेंट तो कहीं 1-2 जगह जहाँ है वहीं होगी डेवलपमेंट, बाकी जगह डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और हमारी सरकार बनी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया कि कहीं विकास नहीं होगा। अगर हमारा विधायक नहीं भी चुन के आया तो हमने कहा कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उस जनता का भी विकास का काम हम वहाँ भी करेंगे। और आज 7 साल लगे और आपके सामने है कि आज कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कहने वाला कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की गड़बड़ की है कि भाई करनाल का तो विकास करा दिया या इस साइड का विकास करा दिया, हमारा विकास नहीं किया। तो आज सारा हरियाणा ये मानता है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सबके लिए काम करें। इसी प्रकार से जो किसान की बात है, किसान के लिए जो काम किया, अब जिस प्रकार से फसलों की खरीद की बात थी और 2 फसलें हैं, गेहूं और धान है, उसको तो सारी सरकारें खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन उसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया। ऐसा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सरकार ने किया नहीं जिस प्रकार का हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके साथ साथ सुधारों की जो शुरुआत की, बिजली की बात थी, जब पहली सरकार बनी तो पहली सरकार ये बात कह के आई थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा था कि टमाटर सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार टमाटर बिक रहा है। नहीं देखिए, टमाटर के बारे में कोई भी सरकार नहीं घोषणा कर सकती कि किस रेट पे होगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर अचानक टमाटर पहले भी नहीं, उत्तर तो देने दीजिए ना, प्रश्न करने के बाद उत्तर का अधिकार उसका उपयोग। टमाटर का रेट कभी भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार वो 2 रुपए किलो भी होता है, कई बार वो 100 रुपए किलो भी होता है। जैसी डिमांड होती है, जितना उत्पादन होता है उसका होता है। जहाँ तक आपने पेट्रोल
पेट्रोल की बात की, तो अगर पिछली सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में भी रेट बढ़े तो हमारी सरकार के रेट में, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट ले लें और आप ये भी रेट ले लें, तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि हमारा उसके बावजूद। और जहाँ तक पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट अब सरकार नहीं बढ़ाती, उसके लिए एक संस्था बनाई थी और वो संस्था कांग्रेस के टाइम में बढ़ गई थी। जिसने निर्णय लेना था उसका बढ़ाना और घटाने का फैसला उसने लेना था, वो कांग्रेस के टाइम में बनी, हमारे टाइम में नहीं बनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनी, मैं उसके समर्थन में उस टाइम भी था कि ठीक है उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो उसका निर्णय लेती है, सरकार उसका निर्णय बहुत अच्छी बात है, कम से कम खाद तो क्या इस बात पे सहमति हो सकती है कि एक समय में एक पूछा कि खाद तो उपलब्ध कराया था, मैं दावे के साथ कह रहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल ब्लैक होती थी। ये पहली बार है जब महसूस किया गया कि खाद की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे और खाद पर्याप्त है। लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है, इसलिए व्यक्ति बार बार सोचता है कि भाई मैं जल्दी ले लूं, हालांकि उसने चाहे कि हूं तो 15 दिन बाद बोनी, लेकिन उसका डाई रख के लेके पहले रख लूं ताकि कहीं बाई दबे कम ना हो जाए। इस प्रकार से जल्दबाजी है, लेकिन खाद की कोई कांग्रेस की सरकार को गए 7 साल हो चुके हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल पड़ेगा ना, जिन्होंने इतने लंबे 7 साल में खड्डे तो भरे होंगे आपने। मैं नहीं हमने खड्डे नहीं भर दिए, हमने जो कुछ बताया आपसे हमने सारा कुछ कर दिया। लेकिन लेकिन जब कांग्रेस प्रश्न करती है तो मुझे उसकी बात भी तो करनी पड़ेगी उसके टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसके टाइम में ब्लैक हुई थी मैं ब्लैक करवाऊंगा, मेरे टाइम में ब्लैक नहीं होगी, मैं चीज उपलब्ध कराऊंगा, मेरी ड्यूटी है। सर शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रास्ता साफ कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने टेंट हटा लिए, कहा कि रास्ता देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, टेंट धो के वापिस लगा देंगे। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, सरकार उसके लिए काम कर रही है और निश्चित तौर से रास्ता खुलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा भी कोर्ट का आदेश है उसका निश्चित तौर से पालन किया जाएगा और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने लगाए भी रखे उनको भी इस बात को विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले तो हर उपचुनाव में बीजेपी के तमाम मंत्री नेता वहां पर जाते थे, लेकिन इलाहाबाद में बहुत कम बीजेपी मंत्री नेता जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ियों के शीशे न तोड़ दिए जाए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पहले बाहरी लोग इसलिए धान बेचने के लिए आते थे क्योंकि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारा जो मंडी का सिस्टम है जो सारा बहुत ही अच्छा है, इसलिए जो आसपास के प्रदेश थे वो अनाज बेचने के लिए आते थे। लेकिन अब की बार पूरी तरीके से उन पर रोक है, अब की बार वो नहीं है रे, और अब की बार कोई भी बाहर से नहीं आया। क्या टीमें भी बनाई गई हैं धान जब भी किया गया? नहीं, इस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ी, जिस प्रकार से रोक रखा अब की बार कहीं भी धान आया नहीं रहा और वो स्पष्ट दिखता है। जैसे जहाँ से मैं आया, मतलब प्रतापनगर है खिजराबाद जिसका नाम था पहले, वहाँ 17 लाख क्विंटल दान आता था और अब की बार 4 लाख आया, तो इसका मतलब आया नहीं बाहर से। मतलब ये तो बहुत बड़ा गैप है, कहाँ 17 लाख कहाँ 4 लाख। तो इसके लिए मुस्तैद रहता है? नहीं, प्रशासन मुस्तैद है और वहाँ अभी यूपी में भी खरीद अच्छी रही पहले के मुकाबले में। तो ये भी है कि वहाँ अच्छी भी रही और दूसरा केंद्र सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई कि ऐसे से इधर उधर। सरकार का भी कैंडिडेट है वहाँ पे और विपक्ष के इनेलो और कांग्रेस भी। देखिए, जो 3 व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एज ए मैन गोविंद काटा सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। मैं वहीं से जाके आया, वहाँ लोग उसको एकदम धर्मात्मा और अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उसको मानते हैं कि हमारा दुख सुख का साथी है। जब भी कोई मुसीबत होती है, समस्या होती है, तो निश्चित तौर से चाहे कोरोना काल की बात है, चाहे गरीब बच्चियों की शादी की बात है, तो हमेशा वो आगे बढ़ के सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि उसके पक्ष में एक माहौल है। एक तरफ एक इस प्रकार के लोग हैं जो पूरा दम कह के उस प्रकार से राजनीति करते हैं, एक तरफ एक सज्जन व्यक्ति है जो हमेशा सत्ता में नहीं था तब भी काम। अभी एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था, एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था कि स्टार प्रचारक वहाँ से मिसिंग है, तो व्हाट। देखिए, मैंने भी अभी अखबार में आज के में पढ़ा था, लेकिन मैं कल वहीं जाके आया और कल वहाँ से सीधा मैं आपके पास ही आज आने लग रहा। तो कुल मिला के वहाँ माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं होंगी, कुछ तो नहीं जा सकते, लेकिन अभी कई दिन है तो अभी सभी लोग जो है ना स्टार प्रचारक भी जो है, इसका मतलब हम सारे स्टार प्रचारक अगर वहाँ लग जाए तो सारों में तो प्रोग्राम करने मुश्किल हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति एक करके जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम की शुरुआत की है, करनाल से ही की थी। आप क्या समझते हैं कि वो अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कद घट रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, मैं इस पे कोई नहीं करूँगा, उनकी पार्टी का अपना मामला है। और जहाँ तक
सरकार की बात है तो हम हर जगह इस पे तैयार हैं। अगर वो कहीं भी सरकार पे कोई क्वेश्चन करते हैं, हम विधानसभा में भी तैयार हैं, बाहर भी तैयार हैं। सर, दिल्ली में एक सरकारी स्कूल है जहाँ देश विदेश के लोग उसको देखने जाते हैं, सवाल है क्या हरियाणा में भी कोई ऐसा स्कूल बन पाएगा? देखिए अब अगर उनका जिरी नहीं खरीदा जाएगा। देखिए अब की बार ये निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, हमारा निर्णय नहीं, हमारा प्रयास है। हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि छूट मिल लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या ऐसी है, कुछ मंडियाँ हमारी ऐसी हैं जो यूपी के ऊपर डिपेंड करती हैं, हिमाचल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मेरे यहाँ ही प्रतापनगर है खिजराबाद, उसकी मंडी पूरी तरीके से यूपी पे और हिमाचल पे निर्भर करती है। जब मंडी बनाई थी तब भी यही था कि वहाँ से माल आता था, लेकिन अब की बार नहीं, सरकार विचार नहीं कर रही। सरकार ने उसके लिए केंद्र सरकार को लिखा भी है और हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में जिस तरीके का माहौल है, क्या समझते हैं कांग्रेस डाउन होगी आने वाले विधानसभा चुनावों में? लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अभी तक काम किया तो निश्चित तौर से कांग्रेस डाउन जाएगी, क्योंकि चाहे फसल खरीदने की बात थी, चाहे रोजगार देने की बात थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कांग्रेस डाउन जाएगी। धन्यवाद।